Hello, hello everyone. How are you? I hope all are good. आज हम लोग पी रेशियो का एग्जाम्पल का जो है ना पार्ट 2 देखेंगे। कल पार्ट 1 हुआ था, आज पार्ट 2 कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं। इफ कॉसेक, क्या कल दिए थे ये क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल टू √10, फाइंड अदर 5 टी रेशियोज। क्या ये क्वेश्चन कल दिए थे? एक्सरसाइज में था, कोई बात नहीं, आज बनाइए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम भी आया इसको सॉल्व करने में? ये हो गया? ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिए, जिसको नहीं हुआ तो ठीक है, देख ले, क्या सॉल्व कर देना। ठीक है, कॉसेक वी हैव कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10। ठीक है ना, और √10 है तो √10 इसके अपन में 1 मान लो, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? किसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। साइन का p/h होता है फॉर्मूला, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? h/p हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना होगा? क्या चीज चाहिए? b चाहिए। तो b का वैल्यू क्या होता है? h² - p²। ठीक है, तो h का वैल्यू √10 का स्क्वायर माइनस ये p1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। √10 का ना स्क्वायर हो गया, स्क्वायर √10 से कैंसिल हो गया, यानी तो √10 इंटू √10 करिएगा तो √100 होगा। √100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? वही 10 ही ना होगा। समझ रहे हैं इस बात को? क्यों कैंसिल हो जाता है? ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है? ये √10 है तो इसको √10 को लिखिएगा, √10 इंटू √10 लिखिएगा, और √10 इंटू √10 दोनों पे रूट लगा के √100 भी लिख सकते हैं। तो √100 का तो 10 ही ना होगा वापस वैल्यू। ठीक है, ये बात समझ गए। तो यहाँ पे तो क्या क्या आ गया? 10 - 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया? 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। तो अदर टी रेशियो अब निकालिए। अदर टी रेशियो साइन कॉसेक थीटा हो गया ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? साइन थीटा का p/h होता है। ठीक है, तो p/h, p का वैल्यू कितना है? वही 1/√10। ठीक है, h इसी का रेसिप्रोकल है। फिर अब कॉस थीटा का b/h होता है, तो b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू आ गया 3, h का वैल्यू √10। फिर सेक थीटा h/b, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, √10/3। अब क्या बच गया? फिर कहेंगे कि 10 कैपिटल में लिख देते, होना चाहिए स्मॉल में ही। tan थीटा इज इक्वल टू p/b, तो p का वैल्यू कितना? 1, अब b का वैल्यू 3। अब cot थीटा b/p, तो 3/1। 1 2 3 4 5 रेशियोज हो गए। ठीक है, ये ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए कि बना चुके हैं आप लोग, बना चुके हैं। ठीक है, बना चुके हैं तब तो कोई बात ही नहीं, जो नहीं बनाया है वो नोट करिए। ठीक है, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए और नोट करिए। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है क्या। ठीक है, ये भी क्वेश्चन
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आर डी शर्मा में मिल जाएगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है ना, और सारा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आदित्य क्या कर रहा है, ध्यान दो, क्या हुआ। ठीक है, पता इफ 10a इज इक्वल टू √2 - 1, खुद से अगर तुम लोग करोगे ना इसको तो अटक जाएगा, कहीं ना कहीं रास्ते में अटक जाएगा। देखने में इजी लग रहा है लेकिन खुद से करोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है। इफ 10a इज इक्वल टू √2 - 1, प्रूव दैट sin a इंटू cos a का वैल्यू √2/4 क्या होता है, √2/4 होता है। ठीक है, तो sin a इंटू cos a, तो करना क्या है, सबसे पहले वी हैव ठीक है, वी हैव 10a इज इक्वल टू √2 - 1 है ना, अपन में नहीं है कुछ तो 1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B। क्या निकालना होगा, H का फॉर्मूला क्या होता है, P² प्लस B²। ठीक है, तो P का वैल्यू क्या है, √2 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखो। ठीक, इसको a - b के होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे। इसको किस पे ओपन करेंगे, a - b का, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का ये स्क्वायर, ये सब 9 क्लास में हम पढ़े थे। √2 का स्क्वायर a स्क्वायर, a - b का जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होता है क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है ना। ठीक है, तो √2 - 1 है ना, तो √2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, √2 का स्क्वायर प्लस b², b के जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह √2 अच्छा से, और b की जगह 1, तो a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b² 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, उसके ऊपर ये रूट है, इसको तो रहने ही देना है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। वही बात बोले अभी भी, √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 इंटू √2 √4 हो जाएगा, तो √4 का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 + 1 2 + 1 माइनस 2 √2, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 √2 प्लस 1, तो कितना आएगा, 2 + 1 3 है, 3 + 1 क्या आएगा, 4 - 2 √2 का रूट। बहुत क्या कर सकते हैं, तो आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, बाद में भी कॉमन ले सकते हैं हालांकि। ठीक है, अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया किसका वैल्यू, बी का वैल्यू, इस तरह से, सॉरी ये एच का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, sin a इंटू कॉस ए का दिखाना है वैल्यू, √2/4। sin a इंटू कॉस ए का वैल्यू क्या दिखाना है, √2/4। तो sin a का क्या होता है फॉर्मूला, P/H होता है। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना है, √2 - 1, P का वैल्यू √2 - 1 अपन H का वैल्यू ये आ गया 4 - 2 √2 ओवर द रूट। ठीक है, sin a का वैल्यू, फिर cos a का वैल्यू, cos a का वैल्यू B/H होता है, तो B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 1 है। ठीक है, H का वैल्यू वही है 4 - 2 √2 ओवर द रूट 4। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब sin a का निकाल लिए, cos a का निकाल लिए, लेकिन हमको किसका वैल्यू दिखाना है, √2/4 sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos a। अब चाहिए sin a इंटू cos a। ठीक है ना, तो sin a का वैल्यू कितना है, sin a का ये डालिए, √2 - 1 अपन 4 - 2 √2 ओवर द रूट इंटू
कॉस ए का वैल्यू 1/4 माइनस 2√2, 6 से कर देते हैं, 4 माइनस 2√2 ओवर द रूट। ठीक ठीक, ये साइन ए इंटू कॉस ए को दिखाना √2/4, साइन ए का वैल्यू ये डाल दिया √2 माइनस 1 अपन ये 4 माइनस 2√2 ओवर द रूट इंटू फिर कॉस ए का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, कॉस ए का यहां से निकाल चुके हैं ना 1/4 माइनस 2√2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करिएगा √2 माइनस 1, तो ये तो वही आएगा, यहां पे कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 हो गया। अच्छा, ये चीज और ये चीज एक ही चीज है, 4 माइनस 2√2, 4 माइनस 2√2 ओवर द रूट इसमें भी है, ओवर द रूट इसमें भी सेम चीज है। ठीक है, सेम चीज है और मल्टीप्लाई में है, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2√2। ठीक है, 4 माइनस 2√2 इंटू 4 माइनस 2√2 ओवर द रूट, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? इसी यही चीज, एक ही चीज दो बार है ना, तो इसी चीज को रूट पूरे पे लगा लिए, सेपरेट करके रूट लगा हुआ था, यहाँ पे पूरे कर दिए। फिर है, फिर √2 माइनस 1, अब ये 4 माइनस 2√2, 4 माइनस 2√2 ओवर द रूट, ये जो है इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 4 माइनस 2√2 का स्क्वायर दो बार है, ऊपर से √2 है। ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1, अपन में क्या है 4 माइनस 2√2। ठीक है, तो √2 माइनस 1। ठीक है, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आएगा और 2√2 कॉमन आ जाएगा, 2√2 कॉमन ले लीजिए। कहिए कैसे, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और माइनस 2√2 1 बाय 1 करके इसको बताते हैं स्टेप वाइज स्टेप, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। फिर √2 माइनस 1। ठीक है ना, अब यहाँ 2√2 है ना, तो इस 2 को इस √2 को 2 इंटू √2 लिख सकते हैं और माइनस 2√2 है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। फिर से एक बार देखिए, यहां तक तो समझ ही गया है, 4 माइनस 2√2 है। ठीक है ना, अब ये 4 को 2 इंटू 2 लिख दिए। ठीक है, अब फिर अगला स्टेप में ये 2 को जैसे वैसे ही रहने दिए एज इट इज। इस 2 को √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपस में 2 का ही वैल्यू देगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? अब देखो, अब कॉमन ऐसा इसीलिए किए, ये √2 माइनस 1 कॉमन आने के, अब इसमें देखो कॉमन क्या चीज है, 2√2 और 2√2 दो टर्म जो है, माइनस से एक पहले एक टर्म है ये टर्म, और फिर ये टर्म, दो टर्म है, तो इसमें 2√2 कॉमन आ गया। क्या आ गया कॉमन, 2√2 कॉमन आ गया, तो इसमें एक √2 बचा, इसमें -1 बचा। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, कैसे किया, फिर से समझने में दिक्कत है क्या, फिर से एक बार बता दे। हाँ, फिर से एक बार, यहां तक तो 4 माइनस 2√2 कैसे हुआ, इस 4 को लिख दिए 2 इंटू 2। ठीक है, इस ये जो 2 है, 2 को एज इट इज रहने दिए, इस 2 को क्या लिख दिए, √2 इंटू √2। ठीक है, √2 इंटू √2, ये -2√2 है ये। अब यहां से इसमें 2√2 है, ये माइनस से पहले एक टर्म हुआ और माइनस के बाद ये दूसरा टर्म हुआ, तो इसमें कॉमन क्या आ गया, इस 2√2 इसमें भी है, 2√2 इसमें भी है, 2√2 इसमें कॉमन ले लिए तो √2 बचा, माइनस फिर यहाँ 2√2 कॉमन आ गया तो 1 आ गया,
तो ये √2 - 1 √2 - 1 कैंसिल हो गया। तो अब क्या आ गया, क्या बच गया, 1/2 हो गया। अब 1/2 हो गया, लेकिन हमको क्या दिखाना है, √2/4 करना है। अब फिर इसको रैशनलाइजेशन कर दीजिए, 2√2 है ना, रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर में जो है क्या है, रैशनल नंबर है ना, तो रैशनलाइजेशन हम पढ़े हैं क्लास 9th में। इर्रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में जब इर्रेशनल नंबर है तो उसको रैशनल नंबर कैसे बनाना, यहाँ √2 है ना, तो √2 से मल्टीप्लाई भी करना है और √2 से डिवाइड भी करना है रैशनलाइज। तो √2 × 1 क्या हो गया, √2 हो गया। अब देखो 2 तो है ही, और √2 × √2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, √2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया। तो LHS से RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, समझे, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इनको नोट करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और नोट करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू a² - b² अपन a² + b², ठीक है। ये बहुत कोई बनाया होगा, बहुत कोई नहीं बनाया होगा, इसलिए हम सॉल्यूशन दे देते हैं। फाइंड अदर t ratios ऑफ एंगल थीटा का जो है अदर t ratios निकालना है। तो we have sin थीटा इज इक्वल टू a² - b² अपन a² + b²। फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। क्या कमी है PBH में, B कमी है, B पहले फाइंड करिए। तो B का फॉर्मूला क्या होता है, √H² - P²। तो H का वैल्यू a² + b², उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो H का वैल्यू है ना, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, माइनस P², P का वैल्यू a² - b², उसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी P और H का वैल्यू डाल दिए। अब इसको क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, a² + b² + 2ab, ठीक है। इधर माइनस है, ठीक है ना, माइनस है ना, तो ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे ना, पहले ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएगा, माइनस पीछे में लगा रहेगा ना, तो ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते, a² + b² - 2ab हो गया, ठीक है। ऊपर में a रूट तो है ही। अब a² + b² + 2ab, ये जो पीछे में माइनस है ना, ब्रैकेट के पीछे माइनस है, तो ये इसका साइन क्या ऑफ कर देगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -a² हो जाएगा, -b² हो जाएगा, + 2ab हो जाएगा। ये रूट है। अच्छा, ये सॉरी a² था ना, तो a पे पावर क्या है, a पे पावर 4 डालिए, b पर पावर 4, यहां पर भी a² हो जाएगा, b²। एक मिनट, a4 b4, ठीक है, इधर भी a4 b4, ठीक है, a² b², ठीक है। अब सही है, a² + b² था, इसी वजह से a4 हो जाएगा। अब 2a² b², ठीक है। अब a4 प्लस माइनस कैंसिल, b4, ये b4 माइनस में कैंसिल हो गया, तो 2a² b² + 2a² b², 4a² b²। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया,
2a² का a, b² का b, यानी कि b का वैल्यू आ गया। तो अब तो सारा रेशियो फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा है तो कोसेक का यहीं से ले लीजिए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, h/p हो जाएगा। तो h का वैल्यू क्या, a² प्लस b² अपन a² माइनस b², और cos थीटा का b/h, तो b का वैल्यू क्या आया, 2ab आया, h का वैल्यू a² प्लस b², सेक थीटा h/b आया, ठीक है ना। h का वैल्यू a² प्लस b² अपन 2ab, यानी cos का रेसिप्रोकल है ना, फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, सारा चीज रेसिप्रोकल। उसके बाद टेन थीटा का p/b, p का वैल्यू a² माइनस b², b का वैल्यू 2ab, फिर cot थीटा का b/p, 2ab/a² माइनस b², ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले इनको नोट करिए, फिर आगे का सॉल्यूशन देखते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC एंगल C सपोज करते हैं राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है, तो एंड tan A इज इक्वल टू 1/√3 भी है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, और tan A इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। इन ये ट्रायंगल ABC में एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी C राइट एंगल है, और tan A इज इक्वल टू 1/√3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे, ठीक है। जब भी ट्रायंगल दिया रहे ना, जब भी ट्रायंगल की बात हो, ट्रायंगल दिया है, तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल बना लेंगे। क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल बनाने के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हमको रखना होगा, ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। तो यहाँ पे हमको C डालना होगा कि A डालना होगा कि B डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है, तो राइट एंगल C पे बन रहा है, तो यहाँ C। अब बाद बाकी A और B क्या हो गए, एक्यूट एंगल हो गए। एक्यूट एंगल मेरी मर्जी है जहां रखे, ये दोनों एक्यूट एंगल, यहां हमको मन हो गया, यहां रख देते A रख देते हैं, यहां रख देते B रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ABC ये और ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का वैल्यू, ठीक है। ट्रायंगल तो बन के तैयार है, और उसके साथ क्या है, हमको और क्या दे रखा है, tan A वी हैव दे रखा है, tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, यानी कि A को के रेफरेंस में बात हो रही है। किसके रेफरेंस में बात हो रही है, A के रेफरेंस में, A के रिगार्डिंग। तो A यहां है ना, तो A के रिगार्डिंग, तो A के सामने वाले साइड जो होंगे वो क्या होंगे,
अच्छा टेन ए का ये बात पहले देख ली, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपन बी, इसका मतलब पी और बी दे रखा है, क्या दे रखा है, पी और बी ए के रेफरेंस में। तो टेन ए के जो अपोजिट साइड होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए ये पी होंगे, तो पी का वैल्यू 1 है, सपोज कर लीजिए कि ये 1 है, ठीक है ना। अब बी, ये तो राइट एंगल है, बी कितना है, ये √3 है, ये आ गया, ये आ गया। अब ए बी तो आप निकाल सकते हैं, ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कहां से, बाय पाइथागोरस से। अब इन ट्रायंगल एबीसी में ये यहां से फिर से देखिए, ये टेन ए है, इसीलिए टेन ए का वैल्यू 1/√3, तो पी अपन बी होता है, तो पी जो हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। जो रेस्पेक्टिव एंगल है उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पी होते हैं, ये बी हो गया। बी कैसे पहचानते हैं, राइट एंगल और जो रेस्पेक्टिव एंगल है उसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, पी बी। अब यही थर्ड साइड निकालना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टेन ए की जगह टेन बी दिया रहता, तब इसके रेस्पेक्ट में हम पी लेते, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इन ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, आपको क्या सब मिल गया, ए बी सपोज करिए कि ए सी मिल गया, ठीक है ना, √3, ठीक है, ए सी √3 मिल गया, और बी सी कितना मिल गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर जो होगा क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ए सी स्क्वायर, ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है, √3 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर 1, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 का रूट स्क्वायर को इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट में होगा, तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से 2 आ गया, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब सारा वैल्यू, अब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का वैल्यू निकालना है ना, तो ए के रिगार्डिंग भी हम साइन ए और कॉस बी का वैल्यू निकाल लेंगे, और बी के रिगार्डिंग भी हम साइन ए और कॉस बी के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए के रिगार्डिंग, ठीक है, और यहां हम कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एंगल बी, ठीक है। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो ए के रिगार्डिंग क्यों हम साइन ए, इसमें जो हमको निकालना है उसमें साइन ए और कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी चाहिए। यहां ये नहीं समझे, साइन ए और साइन बी का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये हम इससे पहले भी बोले कि टी रेशियो का वैल्यू थीटा पे डिपेंड करता है, यहाँ का थीटा का वैल्यू ए है, यहाँ का वैल्यू बी है, ये अलग अलग चीज है, इसको एक नहीं समझे, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू P/H, तो ए के रिगार्डिंग में P कौन सा हो जाएगा, ए के सामने वाले जो साइड है BC जिसका वैल्यू 1 है, यहाँ पे BC/H AC, यहां डायरेक्ट भी BC का वैल्यू 1 अपन AC का वैल्यू 2, यहाँ डायरेक्ट BC/AC ना लिख के 1/2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए फिर कॉस ए, अब ए के रिगार्डिंग B/H, तो ए के रिगार्डिंग B क्या हो जाएगा, ये P हुआ BC, AC क्या हो गया B हुआ HAB, यहां पे कुछ गलती की है, यहां पे AB ना होगा, साइन ए P/H, तो P हो गया BC और HAB था, ठीक है। ये AC/AB हो गया, AC का वैल्यू कितना है √3 अपन AB का वैल्यू 2, ठीक है। तो A के रेस्पेक्ट में साइन ए और कॉस ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम,
बी के रेस्पेक्ट में साइन बी, फॉर्मूला तो वही होगा पी अपन एच। अब बी को रेस्पेक्टिव एंगल मान लीजिए, ठीक है ना, बी को रेस्पेक्टिव एंगल मान लीजिए, तो बी जो हो गया पी अपन एच, तो बी क्या हो गया ए सी अपन एच क्या हो गया ए बी। ए सी का वैल्यू √3/2, ठीक है। अब कॉस बी, फॉर्मूला बी अपन एच, ठीक है, तो बी क्या हो गया इसके रेस्पेक्ट में बी सी अपन एच ए बी, ठीक है। बी सी का वैल्यू कितना 1/h2, ठीक है। अब ए के रेस्पेक्ट में भी साइन ए और कॉस ए फाइंड कर लिए और बी के रेस्पेक्ट में भी साइन बी और कॉस बी फाइंड कर लिए। अब किसका वैल्यू हमको निकालना है, साइन ए 9 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सबका वैल्यू निकाल ही चुके, पुट कर देना है। साइन ए का वैल्यू यहां से ले लेंगे 1/2, कॉस बी का साइन ए इंटू कॉस बी का यहां से 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू यहां से √3/2, साइन बी का वैल्यू यहां से √3/2, तो 1 इंटू 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4, इसका एलसीएम लीजिएगा 3 + 1/4, यानी कि 4/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया आंसर 1 आ गया आंसर। समझ में आई बात? हाँ ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट करिए आराम से।